शेन वॉटसन ने भी एक तो 1 करोड़ रुपए मांग लिए कोचिंग करने के लिए। सेकंडली वो कहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ में ज्यादा वक्त गुजारूंगा। हो सकता है ये शराइत भी उनकी मान जाए। शेन वॉटसन ने बोला कि मुझे अगर रखना है तो 1.5 करोड़ में रख लो, ना भाई फिर साइड पे हो जाओ। पीसीबी ने बोला हमारे पास 1.5 करोड़ नहीं है, हमारे पास 1.5 करोड़ होता तो हम अपने स्टेडियम्स में शादी वाली कुर्सियों की जगह के ऊपर दूसरी कुर्सियां ना लगवा लेते। आज तक फॉरेन कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? बीच में छोड़ के गए, हमेशा बीच में छोड़ के गए। बुरा लगता है मुझे अल्फाज इस्तेमाल के, गालियां दे के गए। इतना पैसा बटोरा है यहाँ से लाखों डॉलरों में, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कह के गए। हम मीमर्स हैं, हम अपनी मीम्स खुद बनवाते हैं और हमारे पास फुद्दर किस्म की हरकतें हैं जिनसे हम लोग बाज नहीं आएंगे। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इतने पैसों की, मैं अपने प्लेयर को ले लूं अपने यहाँ से, मुझे हारना ही है ना फॉरेन कोच के साथ। लेकिन इसका मतलब या तो मैं समझता हूँ कोई अपनी चीजें छुपानी होती हैं, इस वजह से फॉरेन कोच को ले लिया जाता है। तो हमारे जो प्लेयर हैं उनका मसला ये है कि भाई वो अब इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, उनका इंग्लिश का पंगा, ऊपर से पीसीबी के पास पैसे नहीं है, ऊपर से पीसीबी का जो है छनकना भी बजा हुआ है। तो 1 करोड़ रुपए मांगे शेन वॉटसन ने। आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन शराइत पे भी राजी हो जाएगा? क्योंकि अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें हर सूरत में ही जो है वो इस तरह ये बात करते हैं कि गोरी चमड़ी ही चाहिए। पीसीबी को बता दिया कि बेटा तुम लोगों की ये औकात है, तुम्हारी जेब में पैसे हैं नहीं, मेरे साथ तुम अप्रोच करते हो। पीसीबी वालों ने बड़ी बुंगी मारी, शेन वॉटसन को कोच रखेंगे। जब शेन वॉटसन ने पैसे बताए तो वो मोए मोए हो गया। हम दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है, हम ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर है, इंग्लैंड से भी ऊपर है, इंडिया से भी ऊपर है। हम टांगे के ऊपर टांगे रख के पीछे जाकर ठुटा पड़ता है इनको, पुत्र पैसे तो है नहीं आपके पास, आप मेरे छनकने का मीर बोर्ड हो। जिन लोगों को कोच होना चाहिए वो यहाँ पे हमारे मेहमान है, या जिनको चीफ सेलेक्टर होना चाहिए, या जिनको पीसीबी में काम करना चाहिए, वो यहाँ पे बैठे हुए एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब दिन के लिए हम अलग कोच रखें, फिर शाम के लिए हम अलग कोच रख लें, हम यही करते रहें। मैं तो कह रहा हूँ शिफ्टें लगवा लें, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन 8-8 घंटे की शिफ्ट कर लें। वॉटसन ने 1.5 करोड़ रुपया पीसीबी से मांगा और कुछ शर्तें भी रखी हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीरीज टू सीरीज अवेलेबल होऊंगा। ये जो फजूल किस्म के आप सेशन करवाते हो और मैचेस से पहले कैंप लगते हैं, उसके लिए मैं अवेलेबल नहीं हूं। वॉटसन ने भी एक तो 1 करोड़ रुपए मांग लिए कोचिंग करने के लिए। सेकंडली वो कहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ में ज्यादा वक्त गुजारूंगा। हो सकता है ये शराइत भी उनकी मान जाए। फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजारूंगा जी, तो फिर टीम के लिए क्यों साइन कर रहे हैं उनको? ये तो हमारे लोग उनको परसू कर रहे हैं। लेकिन गलती तो फिर हमारी हुई ना अली। अगर मैं इस जगह पे बैठना डिजर्व नहीं करता और मुझे यहाँ का प्रोड्यूसर बैठा दे तो गलती प्रोड्यूसर की हुई, मेरी नहीं हुई। मुझे तो मिल रहा है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं बैठ रहा हूँ आपके साथ, इनके साथ पूरे शो में, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। लेकिन मैं गलत बैठा हूँ यहाँ। ये देखना चाहिए जब भी मैं कहता हूँ पहली मुझे एक बात का जवाब कोई दे दे, आप दे दें या कोई दे दे, एन दे दे मुझे, या कोई व्यूअरशिप हमारी कोई। आज तक फॉरेन कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? बीच में छोड़ के गए, हमेशा बीच में छोड़ के गए। बुरा लगता है मुझे अल्फाज इस्तेमाल के, गालियां दे के गए। इतना पैसा बटोरा है यहाँ से लाखों डॉलरों में, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कह के गए। भला तो नहीं, बुरा ही कह के गए कि ये है, यहाँ पे ये गंद है, वहाँ पे वो गंद है। जब उनको हटाया जाता है, जब ले लिया जाता है, बिल्कुल चुप होते हैं। हम उनको पता है हमें लाखों डॉलर्स मिल जाएंगे। तो ये हमें सोचना चाहिए। जब भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इतने पैसों की, मैं अपने प्लेयर को ले लूँ अपने यहाँ से, मुझे हारना ही है ना फॉरेन कोच के साथ। लेकिन इसका मतलब या तो मैं समझता हूँ कोई अपनी चीजें छुपानी होती हैं, इस वजह से फॉरेन कोच को ले लिया जाता है कि वो खामोशी से आगे काम करेगा, और कभी कभी तो टूर से वहीं से वापस चला जाता है। किसी भी टीम के लिए फॉरेन कोचेस मसला नहीं रहे, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स की इंग्लिश इतनी जबरदस्त है, उनका इंग्लिश एक्सेंट। अब विराट कोहली की या आप केएल राहुल की आप इंग्लिश सुनते हो, मतलब दिल खुश हो जाता है, इतना जबरदस्त एक्सेंट है उनका। मतलब उनके प्लेयर्स का इंग्लिश का मसला नहीं है। उनके जिधर से जो मर्जी फॉरेन कोचेस ले आओ भाई, वो आराम से उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, इजीली बातचीत कर सकते हैं। तो वैसे भी हम टीम में भी वो इंग्लिश में बात करते हैं, इंडियन प्लेयर्स की मैं बात करूं। और अब बात रहती है हमारे प्लेयर्स की, हमारे बोब सीधी घंटे की। अब हमारे जो प्लेयर हैं उनका मसला ये है कि भाई वो अब इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, उनका इंग्लिश का पंगा, ऊपर से पीसीबी के पास पैसे नहीं है, ऊपर से पीसीबी का जो है वो छनकना भी बजा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि पीसीबी ने शेन वॉटसन को पाकिस्तान का हेड कोच रखने की बात की, क्योंकि वो इस साल कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी हेड कोच है, और शेन वॉटसन को बोला कि आप जो है वो हेड कोच बनो पाकिस्तान टीम के। और भाईजान शेन वॉटसन ने पीसीबी से 1.5 करोड़ रुपया मांगा है। आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन शराइत पे भी राजी हो जाएगा? क्योंकि अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें हर सूरत में ही जो है वो इस तरह ये बात करते हैं कि गोरी चमड़ी ही चाहिए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला ये है, पाकिस्तान का मसला ये है कि ये पाकिस्तान के साथ लॉयल होना तो बहुत ही दूर की बात है। आप देखिए, आप बड़ी अच्छी बात करते हैं कि जिन खिलाड़ियों को ग्राउंड में होना चाहिए वो एनालिस्ट बन के बैठे होते हैं। इसी तरह जिन लोगों को कोच होना चाहिए वो यहाँ पे हमारे मेहमान है, या जिनको चीफ सेलेक्टर होना चाहिए, या जिनको पीसीबी में काम करना चाहिए, वो यहाँ पे बैठे हुए एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब ये हमारा म्यार है। अभी मोहसिन नकवी साहब आए हैं, पहले तो वो ना म्यूजिकल चेयर वो लगी हुई थी, एक चेयरमैन जा रहा था, एक जा रहा था, एक आ रहा था। मोहसिन नकवी साहब आए हैं। वैसे तो वो जनाब सिलेक्टेड हैं, लेकिन बहरहाल वो इलेक्टेड हैं। तो अब वो 3 साल के लिए आ गए हैं। अब उन्होंने वजारत दाखिला भी उन्हें मिल रही है, उनको वो सैनिटर भी मेरे
ख्याल से बन जाएंगे, और अब वो आईसीसी से कोई मुलाकात करेंगे कि मैं ये ओहदे रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। अब ये सोचने की बात है। आप मुझे खुद बताएं, पीसीबी, एक हम स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ पे प्ले ग्रुप है, किंडरगार्टन है, प्राइमरी है, जूनियर है, इसी तरह पीसीबी है। आपके जूनियर खिलाड़ी हैं, फिर आपके सीनियर आते हैं, अंडर 19 आते हैं, नेशनल टीम आती है, ठीक है ना, मतलब ये सब है आपका क्लब क्रिकेट है। इस सब को वो कैसे डील करेंगे? यानी एक पंजाबी का वर्ड होता है कि वतन से मोहब्बत बहुत दूर की बात है, क्रिकेट से मोहब्बत बहुत दूर की बात है, हॉकी, टेनिस, इन सबको ना हमने शरीका बना दिया। शाहीन वाटसन ने 1.5 करोड़ रुपया पीसीबी से मांगा है और कुछ शर्तें भी रखी हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीरीज टू सीरीज अवेलेबल होऊंगा। ये जो फजूल किस्म के आप सेशन करवाते हो और मैचेस से पहले कैंप कुंप लगते हैं, उसके लिए मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। सीरीज टू सीरीज में अवेलेबल होऊंगा, और वो भी उन सीरीज में अवेलेबल होऊंगा जो अच्छी सीरीज होंगी। उसने सीधा बोला कि मेरे छनकनो, ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में नहीं आऊंगा कोचिंग करने। और पीसीबी ने बोल दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। शाहीन वाटसन ने बोला कि मुझे अगर रखना है तो 1.5 करोड़ में रख लो, और ना भाई फिर साइड में हो जाओ। पीसीबी ने बोला हमारे पास 1.5 करोड़ नहीं है। हमारे पास 1.5 करोड़ होता तो हम अपने स्टेडियम्स में शादी वाली कुर्सियों की जगह के ऊपर दूसरी कुर्सियां ना लगवा लेते। हमारे पास 1.5 करोड़ होता तो हम जहां पाकिस्तानी स्टेडियम्स की छतें ना नहीं लगवा लेते। हमारे पास 1.5 करोड़ होता तो हम अच्छे वाले ब्रॉडकास्टर ना ले आते। हमारे पास 1.5 करोड़ नहीं है। अब शाहीन वाटसन ने सीधा बोल दिया कि 1.5 करोड़ दो और मैं आपकी टीम को मतलब हेड कोच बन जाऊंगा। मतलब शाहीन वाटसन पुत्र, मेरी बात सुन, तू एक मतलब बात सुनना, तू और शाहीन वाटसन इंटरनेशनल टीम, किसी भी टीम की कोचिंग नहीं करके आया। मैंने हमेशा एक बात कहता हूं, पाकिस्तान कोई टिम्बकटू की टीम नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड है। अब इसको नीचे अगर हम ले जा रहे हैं तो उसमें हमारी गलती है, और अपने प्लेयर्स आप करें। मैं साथ वाले मुल्क से मिसाल ले लें आप, उन्होंने शुरू में लिए कुछ, उसके बाद नहीं। चैपल को लेकर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा भाई, देखिए नहीं रहा, और उन्होंने शुरू में लेने के बाद उन्होंने देखा नहीं भाई हमारा प्लेयर हमको जितना। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, नंबर 1 आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, इंटेलिजेंस, और इनके बाद नंबर 1 सिंसेरिटी, ऑनेस्टी। आपको अपने मुल्क के साथ, आपको पता है कि मुझे यहाँ के जवाब देना है अपने मुल्क को। और हमारे प्लेयर्स में, हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा, ज़रूरी नहीं है हर प्लेयर अच्छा कोच है, लेकिन वो देख लिया जाता है। इस मुल्क ने हज़ारों क्रिकेटर्स वर्ल्ड क्लास पैदा किए हैं, हज़ारों। कहाँ हैं वो? क्यों नहीं उनको वो किया जाता है? और पैसा देना है, पैसे की जहाँ तक बात है वो भी आप अपने को दें। पैसे की अपनी की किसी की बात आती है तो वहाँ इतने से पैसे कम हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में क्रिकेट घंटे क्रिकेट के साथ चल कर रहा है। कप्तान 2 महीने रहता है, पीसीबी का चेयरमैन 2 महीने रहता है, फॉरेन कोच 2 महीने रहता है, उसके बाद फिर नया कोच आ जाता है। पिछले 2-3 सालों में कुछ 4-5 हमारे कोच बदल जा चुके हैं, 4-5 हमारे चेयरमैन बदले जा चुके हैं, और हर जगह पे हमारा